बस नाम की दौलत पाते ही मन मस्त हुआ, खुशहाल रहा। बस नाम की दौलत पाते ही मन मस्त हुआ, खुशहाल रहा। कृपा के खजाने का मालिक कृपाल सदा कृपाल रहा। कृपा के खजाने का मालिक कृपाल सदा कृपाल रहा। जो उसकी शरण में जा पहुँचा, हर तरह से माला माल रहा। कृपा के खजाने का। आज के इस मुबारक दिन पर पहले मैं आप सबको हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस की बधाई देता हूँ। और एक बात और जरूरी कहकर फिर मैं आप सत्संग की तरफ चलूँगा। सत्संग के बाद जब मैं अपनी बात समाप्त कर लूँ तो लोग हड़बड़ाकर उठ कर न जाएं, क्योंकि मुझे एक ख़ास मैसेज देना है और वो सुनकर जाएं। अपने कान से सुनी हुई बात ठीक होती है, दूसरों के मुंह से सुनी हुई बात हेरा फेरी हो जाती है। तो उसको सुनकर आराम से तब उसके बाद यहाँ से हिलेंगे। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हमने सारा जीवन संत कृपाल सिंह जी महाराज के या किसी ने और किसी संत के चरणों में लगाया, जिसका उद्देश्य था कि हम दुखों से छुटकारा पा लें, हमें मोक्ष मिल जाए और जन्म मरण में न आना पड़े। वैसे तो धर्म की अनेक प्रकार व्याख्या की गई है, लेकिन एक उसकी सरल सी व्याख्या है कि आत्मा के ऊपर जो मल की आवरण चढ़ जाते हैं, मल की परतें चढ़ जाती हैं, उन्हें मिटाना है। हमारी आत्मा परमात्मा के अंश है, परमात्मा के समान है, उसके गुण वाली है, लेकिन उन आवरण के कारण ये भिन्न रूप में व्यवहार करने लगती है। तो इस मैल को उतारने का, मिटाने का तरीका क्या है, ये धर्म में सिखाता है। अब क्या कारण है कि आत्मा के ऊपर क्यों मैल चढ़ जाती है? ये मैल है 5 तरह की: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और क्यों चढ़ जाती है? बाइबल में एक छोटा सा किस्सा आता है कि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई तो आदम और ईव को इस संसार में भेजा। वो दोनों नंगे थे, कपड़ा कुछ होता नहीं था, कुछ चीज़ नहीं थी, खाने की कोई चीज़ नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं। तो जंगल में ऐसे दोनों घूमते फिरते और जो जंगल में कुछ मिल जाता उसी को खा पी लेते। एक दिन उन्होंने देखा एक पेड़ के ऊपर सेब लगा है, तो उनका मन हुआ कि ये देखे खाकर क्या है। जब उन्होंने सोचा तो ऐसे ही परमात्मा की आवाज़ आई कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, नहीं तो तुम्हें अकल आ जाएगी। और वो कहने लगे, आपस में सलाह करी
कि परमात्मा हमें बेवकूफ़ बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो मना करता है। कहने लगे हम तो खाएंगे। और उन्होंने पेड़ का फल लेकर खा लिया तो उन्हें पहली अकल आई कि तुम नंगे हो, पत्ते लिए उनके कपड़े बना बना के सही ढका। फिर आया कि उन्हें कोई देख न ले नंगा, तो किसी आदमी को या किसी को देखकर छिप कर रहने लगे। और कहने का मतलब है बाइबल में बताया कि हालत ये हो गई कि वो परमात्मा की आवाज़ को न सुनने वाले हो गए और उसकी रोशनी को न देखने वाले हो गए। तो इसे कहा है बाइबल में ओरिजिनल सिन, कि सबसे बड़ा जो अपराध था, पाप था, वो ये हुआ। वो अपराध या पाप क्या हुआ कि इंसान ने परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया। उससे उसे दुनियावी बुद्धि हुई और उसने इस संसार में जो भी काम किया उसका भला बुरा सोचने लगा, और इस तरह से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसता चला गया। तो कहने का मतलब है कि आदमी की आत्मा परमात्मा का रूप थी, लेकिन वो संसार में फंस गई। अब इन 5 बातों के फंसने से क्या हुआ कि आदमी इनमें फंसकर मर जाता है। हम बहुत सारे किस्से सुनते आए हैं, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में किस्से हैं कि कोई काम के कारण, कोई क्रोध के कारण, कोई लोभ के कारण, कोई अहंकार के कारण इस संसार में फंस कर रह जाता है। ये लोगों ने बहुत बहुत तपस्या की,